हेलो दोस्तों। तो आज की इस लेक्चर के साथ हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगले 6-7 चैप्टर को समझने के लिए। तो इस चैप्टर का जैसे कि नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। और ना सिर्फ ये चैप्टर बल्कि आने वाला जो 5, 6, 7 चैप्टर है वो सभी चैप्टर्स में सिर्फ एक ही मेन फंडामेंटल चीज़ है, वो है चार्ज। तो आने वाले 8 चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्टडी होता है उसको फिजिक्स में दो अलग सेपरेट ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है जब चार्ज रेस्ट में होता है, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका स्टडी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके फील्ड लाइंस, उसके जो भी बिहेवियर होगा, सभी को हम लोग स्टडी एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो दूसरा है जब चार्ज मोशन कर रहा हो। जैसे ही चार्ज रेस्ट से मोशन में आता है तो इसकी स्टडी, जब इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, इसका नेचर बदल जाता है और इसकी जो फील्ड लाइंस है, इसके जो इफेक्ट्स हैं, सब बदल जाते हैं। तो इसी वजह से फिजिसिस्ट ने इसको एक सेपरेट ब्रांच में कर दिया जब चार्ज मोशन कर रहा हो। तो इस ब्रांच का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक सेपरेट ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं जब चार्ज मोशन कर रहा हो। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये हो जाता है कि चार्ज रेस्ट में, चार्ज मोशन में, इसके बारे में तो हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है दोस्तों? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने चारों ओर या फिर जिस भी मैटर में चार्ज हो वो उस मैटर में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के अगर आसपास हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाते हैं या फिर दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो क्या होता है? उस पर एक फोर्स लगता है। तो ये फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। वैसे ही चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जो भी चार्ज आएगा उसको वो फोर्स लगाएगा। मतलब कि एक सोर्स चार्ज है बड़ा सा, उसके आसपास कोई भी चार्ज आया, अगर वो उसके रेंज में हुआ, मतलब कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज का उसके फील्ड के अंदर रहा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स जैसे कि जो मैग्नेट का फोर्स होता है चुंबक का, कि वो चुंबक आप देखिएगा कि एक बार क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बचपन में खेलते थे कि चुंबक को एक डिस्टेंस सेपरेट कर दे तो उससे आगे बढ़ाने पर अगला चुंबक भी बढ़ने लगता है। मतलब कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को ढकेलता है। और दूसरा क्या नेचर होता है कि हम लोग वो भी गेम खेलते थे कि चुंबक एक दूसरे को चिपका लेता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, एक कागज के नीचे रख देते थे चुंबक और दूसरे चुंबक को उसके ऊपर रखते थे और ऐसे खसकाते थे तो ऊपर वाला भी खसकने लग जाता था। तो ये हमने बचपन में बहुत खेल खेले हैं, तो उससे हमको पता है कि जो चुंबक का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। उसी तरह से जो चार्ज है इसका भी नेचर दोनों तरह का होता है। ये हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग एहसास कर सकते हैं कि जैसे चुंबक दो अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही दो चार्ज जब ऑपोजिट होता है, तो जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज हो एक पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर सेम चार्ज हो तो जैसे सेम लोगों में झगड़े होने लग जाते हैं ना, वैसे ही सेम लोग जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, बोलेंगे तुम यहाँ से भाग, तो भाग जाएगा। तो ये था कि चार्ज का नेचर क्या होता है। तो अब हम लोग जानते हैं, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज का और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो आपको यदि कोई आगे से पूछे कि चार्ज क्या है तो आप क्या बोलोगे कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी अलग चार्ज आए तो वो उस पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स कैसा हो सकता है? रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब धकेलने वाला भी, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब कि अपने ओर खींचने वाला भी। तो
अब हम लोग, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, हम लोग चार्ज को डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग चार्ज को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप भी डेली करते होंगे कभी ना कभी। देखिए, जब हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो हो सकता है कि बहुत देर तक जब उसमें कुछ रगड़ा गया होता है ना, तब हमको देखिए कभी कभी कि हमारा जो रोंगटा होता है वो कुर्सी से लग के खड़ा होने लग जाता है। हमको लगता है कि जैसे कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि जो चेयर है, चेयर का जो जिस पर हम लोग हाथ रखते हैं, वो किसी न किसी वजह से क्या हो गया रहता है। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ घिसा गया हो, या फिर हो सकता है कि हमारा हाथ ही बहुत देर से वहाँ पर लगा हुआ हो, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है। और हमारे जो रोंगटा होता है उस पर भी उसके अपोजिट में या फिर उसके जैसा ही सेम चार्ज आने के कारण क्या होता है कि हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही आप देखिएगा कि हम लोग जो एक कंघी अपने बाल में लगाते हैं, अगर हम लोग ड्राई हेयर पे कंघी को जोर जोर से घिसेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ कागज के टुकड़े, ये वाला गेम आप लोग खेले भी होंगे शायद, कि जब हम लोग उस कागज को चिपकाते हैं तो क्या होता है, कागज सब उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये और भी एक एग्जांपल है कि आप लोग जब देखिएगा कि हमारा घर में टेलीविज़न चल रहा होता है पुराना वाला, तो हम उसके आगे जब उसके पास में जब हम लोग जब वो चल रहा होता है, तो हम अगर उसके सामने में अपने हाथ को रखेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि हमारा जो रोंगटा है वो हम खड़ा होने लग जाता है। उससे ये क्यों इसलिए होता है क्योंकि जो टीवी चल रहा है, टीवी के जो फ्रंट वाला कांच है उस पर कुछ चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया था, और वो इसी वजह से हमारे हाथ पर फोर्स लगाता है, हमारे रोंगटे पर फोर्स लगाता है। तो ये हमारे डेली बेसिस में देखने वाले कुछ चार्ज के इफेक्ट्स या फिर हम लोग जो महसूस कर सकते हैं वो चीज़ का एग्जाम्पल था। तो अब देखिए कि चार्ज का क्या क्या कुछ पॉइंट्स है चार्ज से रिलेटेड। पहला पॉइंट है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि जो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, जो कि हो सकता है कि वो चार्ज के बाहर की ओर हो या फिर चार्ज के अंदर की ओर हो, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वाला फोर्स। लेकिन चार्ज का अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि चार्ज किस डायरेक्शन का है, ये हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। इसी वजह से चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा एक इसका पॉइंट है कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं कि आवेश या चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है उसको कूलम होता है, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, उसके एसआई यूनिट को। फिर थर्ड पॉइंट है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो AT होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो धारा होता है, करंट इक्वल टू होता है Q/T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम में जो फ्लो करता है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको अल्टरनेट देखें तो ये हो सकता है कि जो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा I/T, मतलब करंट इंटू टाइम। तो इसको अगर हम लोग I को हम लोग जानते हैं कि करंट का जो डायमेंशन यूज होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो करंट के लिए एम्पियर और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं T से दिखाते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। तो इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो होगा AT, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब कि एक जैसे चार्ज को अगर हम लोग लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। ये बात चुंबक में भी होता है कि आप चुंबक में नॉर्थ पोल को आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ पोल और साउथ पोल को लाएंगे एक साथ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। वैसे ही इसमें भी होता है। तो अगर आप लोग इसका ऑपोजिट आप एक और देखेंगे कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिफरेंट, एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इस चुंबक में भी यही होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होता है बाहर की ओर, और पॉजिटिव दूसरा वाला भी अगर दूसरा पॉजिटिव भी उसके पास आएगा तो क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेंगे, जिसके कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और उसी के जगह अगर हम लोग देखें कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा उसमें कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपने तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि उसका जो खींचने का डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। तो नेगेटिव वाला अंदर की ओर पॉजिटिव वाले को खींचेगा, और पॉजिटिव वाला अपना का जो फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ है, जिसके कारण वो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था चार्ज का कुछ बेसिक पॉइंट्स, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए होंगे ये सब आपको समझ में आ गया होगा।
यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको आंसर करने का कोशिश करूंगा। यदि उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा शॉर्ट वीडियोस के रूप में। तो आप अगर इस लेक्चर का फोटो लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। वैसे आपको इसका जो लिंक है पीडीएफ लिंक या फिर पेज फोटो वाइज लिंक, ये आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए और हमें फॉलो कीजिए और वहाँ से नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू।